नमस्कार प्रिय साथियों, मैं बीपीएस तिवारी आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों से यह चर्चा करने चल रहा हूं टेट की अनिवार्यता पर आखिरकार लगाम कैसे लग सकता है। आखिरकार वो दो विकल्प कौन से हैं और उस विकल्प को किस प्रकार मजबूती ढंग से अगर हम रखें तो हमें सफलता मिल सकती है। आज के वीडियो में मैं इन्हीं प्रमुख बिंदुओं पर बात करूंगा। साथ ही यह बताऊंगा कि जो हमारे अदर स्टेट के सभी शिक्षक संगठन मिलकर क्या निर्णय लिए हैं और आंदोलन का तारीख कब तय किए गए हैं, ये दो विकल्प आखिरकार कितने कामगर हो सकते हैं, मैं इन सभी प्रमुख बिंदुओं पर आज के वीडियो में मैं आप लोगों से चर्चा करने चल रहा हूं। साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं, हर हाल में चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। साथियों, आप ही के लिए हम कार्य कर रहे हैं और मजबूत ढंग से काम करेंगे। बस आप सभी अपना साथ और सहयोग बनाकर इस लिंक को हर एक ग्रुप में शेयर कर देना। जितने भी आपके टीचर के ग्रुप है सभी जगह शेयर कर देना और चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, यहां पर आपको और एक प्रमुख बात बता देता हूं। देखो, आपका मन हो तो साथियों अपनी तैयारी भी शुरू कर दीजिए, क्योंकि पढ़ाई भी जरूरी है, साथ में आंदोलन भी जरूरी है। तो साथियों, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जुड़ना है तो आप हमारे बिल्कुल बैच से जुड़ सकते हैं। ये हमारा कॉल नंबर है। लेट न करिए, जितना जल्दी हो सके आप हमारे बैच से भी जुड़कर अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। साथियों, ये हमारी पूरी टीम है आपके लिए। प्रथम प्रयास में मैं आपको टेट क्वालिफाई कराऊंगा। ये मेरा मंच से आपके लिए मैं चैलेंज कर रहा हूं। बस हम जो कहें वो आप करके दिखा दीजिएगा। मैं प्रथम प्रयास में आपको सफल कराऊंगा। ये हम और हमारी पूरी टीम पे ये हमें भरोसा है। साथियों, आपके लिए प्ले स्टोर से आप क्रैकेडमी ऐप हर हाल में डाउनलोड कर लीजिए। अब आते हैं हम साथियों वो दो विकल्प पे। साथियों, पहला विकल्प जो निकल कर आ रहा है, देखिए, जो रिव्यू पिटीशन है, रिव्यू पिटीशन जो है साथियों, अक्सर उसका कोई भी निर्णय निकलकर नहीं आता है। तो रिव्यू पिटीशन यहां पर फेल है, ये ध्यान रखिएगा। ये रिव्यू पिटीशन फेल है क्योंकि रिव्यू पिटीशन में जिन जजों ने निर्णय दिया था इस टेट की अनिवार्यता को लेकर, वही जजेस इसमें बैठेंगे और वो अपने निर्णय को हर हाल में बदलेंगे नहीं बदलेंगे। उसका खारिज होना तय है। उनको लगेगा भी कि हाँ, हमने कुछ गलतियां कर दी, कमियां कर दी, तो भाई एक बात ध्यान रख लो, वो अपनी गलती तो देखेंगे भी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी क्या लग जाएगा, उनके ऊपर भी साथियों एक क्वेश्चन मार्क लग जाएगा कि भाई ये निर्णय ऐसे आप दे दिए, हमारे तीन शिक्षक भाई जो हैं मृत्यु को प्राप्त हो गए, तो इसका मतलब कि इन पर सवाल उठ जाएगा। ये जो जजेस होंगे इन पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। तो रिव्यू पिटीशन हर हाल में फेल्ड होना है। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन जो निकल कर आ रहा है, जो एनसीटीई वाला 2000 वाला संशोधन। साथियों, ये 2017 वाला जो संशोधन अधिनियम है, इसे अगर समाप्त कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि इसके समाप्त होते ही सारा का सारा काम क्लियर हो जाएगा। यह विकल्प में आपको जीत कैसे हासिल हो सकती है, प्रमुख बात यह है कि ये जीत कैसे हासिल होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये केंद्र सरकार ने कार्य किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर अपना एक गलत निर्णय दिया था। हम भी अगर न्यायालय में लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि रिव्यू पिटीशन से न्यायालय में लड़ाई लड़ने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि साथियों इसमें एक अगेंस्ट व्यक्ति भी खड़ा हुआ है, हिमांशु शर्मा, और भी कुछ लोग आ गए हैं। ठीक है, और भी कुछ लोग आ गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों को देखा जाएगा, पक्ष और विपक्ष दोनों को देखकर वो अपना डिसीजन देगा। ठीक है, तो इसका फेल होना फिक्स है। लेकिन यहां पर साथियों सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब कि यहां पर
अगर इस पर अगर हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि ये हमारे आर्टिकल 14 का उल्लंघन, आर्टिकल 16 का उल्लंघन, आर्टिकल 21 का उल्लंघन, सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट, मतलब कि ये हमारे मौलिक अधिकार के विरुद्ध, ये जो 2000 संशोधन अधिनियम है ये मौलिक अधिकार के डायरेक्ट विरुद्ध है और इसी को समाप्त करना है। ये एक काला कानून है, ये ठीक उसी प्रकार का काला कानून है साथियों। ये ध्यान रखिएगा, जो एनसीटीई में 2017 में संशोधन है ये ठीक उसी तरीके का काला कानून है जैसे 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, जिसमें बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील करने वाला कानून था। और साथियों वो काला कानून का विरोध हम हमेशा करते हैं और साथियों इस काले कानून का भी विरोध होना चाहिए और बड़े स्तर पर। और साथियों इस पर केंद्र सरकार पर आपको बहुत बड़े लेवल पर दबाव डालना होगा, केंद्र सरकार पर दबाव डालना होगा तभी सफलता मिलेगी। अब साथियों छोटे छोटे संगठन अगर दबाव डालेंगे, जैसे हर एक स्टेट में संगठन बने हुए हैं टीचरों का और साथ ही एक ही स्टेट में कई और, लेकिन यहां पर जरूरी है इन सभी टीचर जो संगठन है उसको एक साथ एक मंच पर आने की, क्योंकि ये अगर जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है वो लगभग 98 लाख शिक्षकों के ऊपर लागू हो रहा है। ये एक बड़ी संख्या है आंदोलन करने के लिए, ये सामान्य संख्या नहीं है। अगर हम एक साथ एकजुट होकर दिल्ली के सड़कों पर अगर आंदोलन कर देंगे ना तो साथियों ये सरकार हिल जाएगी। तो जरूरत क्या है हमें एक होने के लिए, और इसीलिए ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन दिल्ली में जो क्या हुआ, दिल्ली में जो मीटिंग हुई इसके लिए ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन बन गया है। अब इस ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन में सभी को जुड़ने की जरूरत है कि सभी लोग इस ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन में जुड़ जाए और एक साथ इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को जो टेट की अनिवार्यता लादे हैं एक साथ विरोध हो जाए तो ये जीत हासिल हो जाएगी। ये मेरा वादा है, जीत आपको मिल जाएगी। तो साथियों ये पूरा का पूरा दबाव सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर डालना होगा तभी हमें जीत हो सकती है, या तो इसी पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह इस पर अच्छी लड़ाई हो जाए, सुप्रीम कोर्ट जो है इस कानून को निरस्त कर दे, क्योंकि ये आर्टिकल 14, 16 और 21 का उल्लंघन है। तो ये दो रास्ता निकल कर आ रहा है। और साथियों इन सब के बावजूद भी अगर समस्या का हल न हो तो भाई एक डिपार्टमेंट टेट आप लागू करिए, डिपार्टमेंट टेट आप लागू करिए जिसमें हमारे सभी शिक्षक साथी जो इस काला कानून के दायरे में आ रहे हैं उनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट टेट आयोजित करिए। उसमें क्वालिफाइंग लगभग 40 से 45% आप रखिए और क्वेश्चन का स्तर जो है जिस वक्त उनकी नियुक्ति हुई थी उसके आधार पर क्वेश्चन को आप डिजाइन करिए और उस क्वेश्चन के डिजाइन के आधार पर ही आप इनका पेपर लीजिए, ताकि हमारे अधिक से अधिक मैक्सिमम शिक्षक भाई जो हैं वो इस एग्जाम को पास करके अपनी नौकरी बचा ले। तो साथियों यहां पर जो अब लड़ाई आपको लड़नी है वो लड़ाई इस सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना होगा कि ये काला कानून जो संशोधन हुआ है इसको आप खत्म करके इसको समाप्त कर दीजिए, सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। या तो सुप्रीम कोर्ट ये हमारे फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध है और सुप्रीम कोर्ट यहां पर इस कानून को निरस्त कर दे। तो ये लड़ाई अब आपको लड़नी है और ये लड़ाई तभी लड़ी जा सकती है जब ये ऑल इंडिया टीचर एसोसिएशन से सभी स्टेट के जो टीचरों का एक संगठन बना हुआ है, सभी टीचर संगठन मिलकर इससे जुड़कर एक साथ दिल्ली के सड़कों पर आंदोलन
कर देंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत दबाव में आ जाएगी और वह इस 2017 के संशोधन को निरस्त कर देगी। तो साथियों, अब आप लोगों की ये लड़ाई होनी चाहिए और टेट की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी। नहीं तो साथियों, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये अब संभव नहीं है कि ये जो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं, इससे जीत हासिल नहीं होगी। तो साथियों, मैं फिर से कह रहा हूं, दिसंबर या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। आप सभी अपनी तैयारी भी एक तरफ से करते रहिए, बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं है। आप इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट कर लीजिए हर हाल में, जो हमसे जुड़े या ना जुड़े, लेकिन हमें आप इस नंबर पर जरूर मैसेज कर दीजिए और जिनको बैच से जुड़ना है वो जुड़ जाए। हमारी एक शानदार टीम, मैं इस मंच से आपको वादा कर रहा हूं साथियों, फर्स्ट प्रयास में आपका एग्जाम क्वालिफाई करा के आपको इस काले कानून से मुक्ति भी दिला दूंगा। लेकिन हमें पहली चीज लड़ाई लड़नी है, टेट की अनिवार्यता समाप्त हो, साइड में आप पढ़ाई करते रहिए। तो साथियों, आप जरूर इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को हर हाल में सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं हमेशा लड़ता रहूंगा, जहां कहेंगे वहां पहुंचूंगा। जल्द ही इस नवंबर में साथियों एक बड़ा आंदोलन की तैयारी भी हम लोगों की चल रही है और इस आंदोलन के माध्यम से हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर, इस सोशल मीडिया के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर एक बड़े स्तर पर दबाव डालकर इस 2017 के संशोधन अधिनियम को आप निरस्त करके हमारे शिक्षक समाज के ऊपर जो टेट की अनिवार्यता वाला एक काला कानून लादा गया है, इसे खत्म करें। ठीक है साथियों, तो इस लिंक को हर हाल में शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।